अरे ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलकर देखता हूँ। अरे भाई, अब तू देखना, इस बार दशहरे वाले दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। हाँ हाँ, सुना है इस बार दशहरे में नए मैदान पर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। अरे वाह, इस बार तो धमाल होगा। अरे मतलब हमारे गांव में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। ये हमारे गांव को उड़ाना चाहते हैं। नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, हमें काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, काम तो जल्दी ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। पूरा चलना चाहिए। पूरा जलना चाहिए क्या? चलना चाहिए? ये बात तो मुझे अभी गोलू को बतानी होगी और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। गोलू, सुन गोलू। क्या हुआ? वो गोलू, वो हमारे गांव में कुछ लोग हमारे गांव में दशहरे पर ब्लास्ट करने वाले हैं। क्या? हाँ, सच में। मैंने अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा है। सच में? अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्द से जल्द ये सारी बात पुलिस को बतानी होगी। हाँ गोलू, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे गांव में ब्लास्ट होने वाला है। क्या? धाकर सिंह के होते हुए ब्लास्ट? ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि दशहरे वाले दिन कुछ लोग नए मैदान में ब्लास्ट करने वाले हैं। कहाँ पर देखा है तुमने उन लोगों को? वो जो गांव के बाहर एक पुराना सा घर है ना, वहीं पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, तुम जाओ। अगर हमें तुम्हारी जरूरत फिर से पड़ी तो फिर से हम बुला लेंगे। हम देखेंगे वहां जाकर। धाकर सिंह के रहते हुए इस गांव पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुझे क्या लगता है भोलू कि वो ब्लास्ट कौन करने वाला है और क्यों करने वाला है? अरे गोलू, ये लोग ऐसे ही करते हैं। इनका मकसद ही तबाही करना होता है। मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हमारे पूरे गांव को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए तो इतने सारे बम रखे थे। अच्छा, अगर वो नहीं मिले तो क्या हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा? भोलू, हमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उन आतंकवादियों का कुछ पता नहीं चला। बहादुर, तुम सब पर कड़ी निगरानी रखना, और गोलू और भोलू, तुम दोनों भी ध्यान रखना। भोलू, मैं 1 मिनट में आया। क्यों? कहाँ जा रहा है? अरे समझ भोलू। अब क्या समझूं? अरे मुझे बहुत जोर से सुसु आ रही है। मैं 1 मिनट में जाकर 5 मिनट में आता हूँ। अरे गोलू, तू बच्चा ही रह गया। अभी भी बच्चा जैसी हरकतें करता है। क्यों, बड़ों को सुसु नहीं आती क्या? अरे आती है, लेकिन वो तेरे जैसे हरकतें नहीं करते। चल अब जा जल्दी, नहीं तो यही पैंट गीली कर देगा। अरे ये तो वही लोग हैं जो कि गांव में ब्लास्ट करने वाले हैं। अरे रुक जाओ,
मैंने कहा रुक जाओ। मुझे पता है कि तुम सब हमारे गांव में ब्लास्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तू हमें नहीं रोक सकता। बस थोड़ी देर में यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे अभी धाकड़ साहब को सारी बातें बतानी होंगी। कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। अब मेरी बस एक बटन दबाने की ही देर है। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे भोलू, भोलू, क्या हुआ भोलू? अरे वो आदमी वो बटन दबा देगा और सब मारे जाएंगे। अरे तू जिंदा है और सब लोग कहाँ गए? क्या? कौन कौन लोग कहाँ गए? मुझे लगता है कि तू कोई सपना देख रहा था। गोलू, हमें अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा और धाकड़ साहब के साथ हमें भी उस पुराने घर में चलना चाहिए। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, सच में बहुत खतरनाक हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हो गया? अरे तुम्हें बोला था ना कि हम उन लोगों का पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप भी चलिए, वो हमारे पूरे गांव को खत्म कर देंगे। आप बस चलिए। अरे घर में बीवी जीने नहीं देती और यहाँ थाने में तुम जैसे लोग नहीं जीने देते। चल बहादुर, गाड़ी निकाल ले। बस बस, यही वो जगह है जहाँ पर मैंने उन लोगों को बातें करते हुए सुना था। ये तो बहुत पुराना घर लग रहा है। अक्सर लोग ऐसे ही पुराने घरों में नए नए कांड करने की तैयारी करते हैं। देखिए देखिए साहब, यहाँ पर कितना सारा बारूद और पटाखे पड़े हैं। जरूर कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे होंगे। चलो अब अंदर चलकर रंगे हाथ पकड़ लेते हैं इन आतंकवादियों को। हैंड्स अप। हमें पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तुम हमारे गांव पर हमला करने की तैयारी कर रहे हो। कौन है तुम सबके पीछे? अरे साहब, आप क्या बोल रहे हैं? अब इतने भोले क्यों बन रहे हो? बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ पर? कुछ नहीं साहब, हम तो दशहरे के लिए। हाँ देखा, अब बोलना सच। दशहरे में ब्लास्ट करने वाला था। धाकर सिंह की गोलियों से परिंदा भी नहीं बच सकता, तो तुम तो किस खेत की मूली हो? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन्हें। हम सब यहाँ पर दशहरे के लिए रावण बनाने और उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे साहब। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये देखिए, हमारा रावण बस इसी में पटाखे लगाने और इसी को दहन करने की बात कर रहे थे। भोलू, तुमने हमें गलत जानकारी दी। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। पर मुझे क्या पता था कि ये लोग रावण दहन करने की बात कर रहे हैं। मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया, और अगर ये बात सच होती तो आप क्या कर लेते? हाँ, बात तो सही है, पर हाँ, आगे से आधी अधूरी बात लेकर मेरे पास नहीं आना। भोलो ठीक है। और हाँ, उस दिन मेले की सेफ्टी का इंचार्ज भी मैं ही रहूंगा। और तुम सब लोग भी जरा ध्यान से काम करना और माफ कर देना भाई। अब चलो। अरे भाई, आज का रावण दहन जो है बहुत खास होने वाला है, समझे? हाँ हाँ भाई, आसपास के 15 गांव में सबसे बड़ा रावण हमारे ही गांव का है, तो आयोजन भी तो खास ही होगा। रावण कितना बड़ा है। हाँ, इस रावण का तो चेहरा मैं पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अरे गोलू, गोलू कहाँ है तू? अरे गोलू, गोलू कहाँ है तू? अब ये पुतला जलाने के साथ साथ जलेगा ये पूरा गांव। और इस बार तो पुलिस को भी हम पर शक नहीं होगा। अरे ये तो वही लोग हैं जो उस दिन, इसका मतलब कि ये सच में पूरे गांव को जलाना चाहते हैं और इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने वाले हैं। मैं अभी इंस्पेक्टर भाकर सिंह को सारी बातें बताता हूँ। अरे आओ आओ भोलू, और मजे ले रहे हो मेले में, है भाई? वो जो लोग हैं ना, वो हमारे गांव को जलाना चाहते हैं। तुमने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए सर को परेशान मत करो और मेले का मजा लो। अरे अब तो पुलिस भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। अरे भोलू, कहाँ चला गया था तू? हाँ, गोलू को बताता हूँ। हो सकता है कि वो मेरी बात जरूर माने। अरे क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? गोलू, वो जो लोग थे ना, जो मैंने तुझे बताया था कि वो हमारे गांव को जलाना चाहते हैं, वो मेरी गलतफहमी नहीं थी। वो सच में हमारे गांव को जलाना चाहते हैं और सब लोगों को मारना चाहते हैं। तो फिर ये सारी बात तुझे इंस्पेक्टर साहब को बतानी चाहिए। पर इस बार तो पुलिस भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही। पर अब हम क्या करेंगे? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और इन गुंडों की असलियत सबके सामने लानी पड़ेगी। इन सबको पता नहीं है कि इनका पंगा इस बार भोलू भूत से हुआ है। बॉस, इस बार कोई गलती नहीं होगी और इस बार तो पुलिस को भी विश्वास हो गया कि यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रही। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन हमने पुलिस वाले को देख लिया था और सभी टाइम बॉम्ब छुपा दिए थे, नहीं तो आज हमारा पूरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये लीजिए रिमोट कंट्रोल, इसमें टाइम सेट कर दिया है और बस थोड़ी ही देर और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हारा मकसद तो अभी मैं पूरा करता हूँ। अरे मेरा रिमोट ये हवा में कैसे उड़ रहा है? अब आएगा मजा बच्चू। अरे मुझे किसने मारा? अरे भूत भूत, भागो यहाँ से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जो हमें उस पुराने घर में मिला था। ये लोग सच में हमारे गांव को तबाह करना चाहते थे और इतनी सारे लोगों को मारना चाहते थे। अरे धाकर सिंह के होते हुए तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारे गांव को जलाना चाहते थे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलो थाने। हवलदार, रे पकड़ लो इन सबको और बंद कर दो थाने में। तुम हमें बंद कर दोगे तो क्या हुआ? हमारा मकसद तो कामयाब होने ही वाला है। बस थोड़ी ही देर में हमने जहां जहां बम फिट किए हैं वो सभी ब्लास्ट हो जाएंगे। अरे आप परेशान मत होइए साहब, मैंने इस रिमोट से सारे बम को डिफ्यूज कर दिया है। आप बस अपनी टीम को बुलवाकर वो बम निकलवा लीजिए और फिर हम अच्छे से दशहरा मनाएंगे। हाँ, चलो, अंत भला तो सब भला। आज रावण के साथ साथ उन अपराधियों का भी दहन हो जाएगा। हाँ। हैप्पी दशहरा दोस्त। हाँ भाई, तुझे भी विजयदशमी की खूब सारी शुभकामनाएं। आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं।